यू आंटी जी आज की अपॉर्चुनिटी देने के लिए। थैंक यू सो मच गुरुजी। अम, जैसे गुरुजी कहते हैं कि शुरू से शुरू करें, तो संगत जी अ, स्टार्टिंग से मैं अपनी जर्नी बताती हूँ कि मेरी जर्नी गुरुजी के साथ 2003 में स्टार्ट हुई, जब मैं स्कूल गोइंग गर्ल थी, 12th क्लास में थी। मैं और मेरी सिस्टर, हम 2 सिस्टर्स हैं, मतलब 2 ही चाइल्ड हैं अपने बच्चों, मतलब अपने पेरेंट्स के। मेरे मम्मी-पापा, मैं, मेरी सिस्टर, हम 4 ही लोग फैमिली में थे। तो मेरे कज़न ब्रदर को कैंसर डिटेक्ट हुआ था और उसका इलाज नहीं हो पा रहा था। तो वो काफ़ी पेन में था और उसके ही ट्रीटमेंट के लिए हम इधर-उधर सर्च कर रहे थे, और उतने में मेरे पापा के कलीग ने हमें ये बताया कि ऐसे-ऐसे एम्पायर स्टेट में गुरुजी आते हैं और आप वहाँ पे जाओ, क्या पता कुछ फ़र्क पड़े। तो हमने बस इतनी सी बात सुनी और ये इस उम्मीद में कि क्या पता कुछ मतलब होगा, कुछ प्रोग्रेस होगी, इस उम्मीद से वहाँ पे गए थे। बट उसके बाद से मतलब पहले तो उन अंकल का शुक्राना, जिन्होंने हमें गुरुजी की मतलब गुरुजी के पास भेजा और वो डिवाइन दर्शन करवाए, जो हम ऐसे नहीं कर सकते थे शायद। तो हम वहाँ गए संगत जी, और जो मैं, मेरी सिस्टर और मम्मा गए थे, और मम्मा को वहाँ पे मेडिटेशन में फर्स्ट टाइम पे ही दिखा दिया था कि वो ज़्यादा दिन का मेहमान नहीं है, मेरा कज़न ब्रदर। और विदिन अ वीक वो गुरुजी के चरण शरण में चला भी गया था। बट वहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट हुई और वो बहुत ही अच्छी रही, अमेज़िंग रही। अ, गुरुजी के दर्शन साक्षात, अ, वो ऑरा, वो फ्रेग्रेंस, वो डिसिप्लिन वहाँ पे, आप कुछ नहीं बात कर सकते थे। मतलब आज जो हम सत्संग करते हैं, उससे तो वो बिल्कुल ही डिफरेंट था, क्योंकि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन था। गुरुजी के सामने कोई कुछ बोल नहीं सकता था। इवन आप अपने फेस को भी टर्न नहीं कर सकते थे, उसमें भी डर लगता था कि कहीं गुरुजी एकदम से कुछ बोल ना दें। बहुत ही स्वीट हमारे गुरुजी, इतना नूर उनके फेस पे, इतना नूर, जिस टाइम हम डिस्क्राइब कर रहे थे, हम डिस्क्राइब भी नहीं कर पाते शायद। शायद हमारे पास वो एग्ज़ैक्ट वर्ड्स भी नहीं है। बस हम फ़ील कर पाते हैं, और वो बस गुरुजी ने इतनी मेहर बख्शी कि वो सारे सीन्स पूरे विजुअलाइज़ हो जाते हैं मतलब जब हम डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। गुरुजी का वो ऑरा मतलब इतना खूबसूरत, अगर जल्दी चले जाओ तो गुरुजी को आप कैबिनेट पे बैठे हुए देख सकते थे, मतलब टी-शर्ट, शर्ट, पैंट, स्नीकर्स में। और अदरवाइज़ उसके बाद जैसे ही संगत आ जाती थी, फिर गुरुजी अपने पूरे डिवाइन फॉर्म में आते थे, चोले में, और एक राजकुमार, राजे की तरह, जैसे हम देखते हैं सीरियल्स में, वो भी क्या होते हैं, मगर हमारे गुरुजी जो पता नहीं कितने सूर्य के समान प्रकाश डालते थे उस टाइम पे। वो आते थे, बैठते थे, उनका मुझे याद है कि उनकी आईज़ से मतलब आई कॉन्टैक्ट नहीं कर सकते थे आप। उनकी आईज़ इतनी जल्दी-जल्दी लेफ्ट राइट दोनों आईज़, एक साइड एक आई बॉल लेफ्ट साइड है, तो दूसरी आई का जो आई बॉल है वो राइट साइड को था। मतलब वो एक टाइम पे आई बॉल्स को कहीं पे भी मूव कर लेते थे। तो ऐसा नहीं है कि अगर मुझे लग रहा है मेरी साइड देख रहे हैं, तो वो दूसरे साइड बैठी संगत को नहीं देख रहे हैं। किसी भी टाइम हमने जो आजकल वीडियो क्लिपिंग्स दिखते हैं हम, उसमें भी ये चीज़ें दिखती हैं। गुरुजी का सर पे हाथ रखना और एकदम से कभी इधर देखना, कभी उधर देखना। सो वो सब डिवाइन एक्सपीरियंस हमें हुआ। और उस टाइम पे इतना मतलब हमें पता था कि कोई सेवादार आ रहा है, तो हमें मतलब बिल्कुल अच्छे से सट के बैठना होता था, बिल्कुल ही, क्योंकि वहाँ स्पेस उतना ज़्यादा भी नहीं था। और जो लोग नए आते थे उनको पहले गुरुजी के सामने ही बिठाया जाता था, और जैसे-जैसे वो वहाँ पे पुराने होते जाते थे, उनको गुरुजी इशारा भी कर देते थे ऊपर वाली फ्लोर पे जाके बैठने के लिए। और हमारी तरह हर कोई ट्राई करता था कि गुरुजी से नज़रों में मतलब गुरुजी से आई कांटेक्ट ना हो, ताकि हमें एटलीस्ट ये मतलब गुरुजी ये ना बोले कि ऊपर वाली फ्लोर पे जाके बैठो। हर कोई चाहता था कि गुरुजी के सामने ही हम बैठे। सो हमने पूरी कोशिश की है, और मुझे याद आता है हमने 2-3 बार ही ऊपर वाली फ्लोर पे बैठे, अदरवाइज़ नीचे ही गुरुजी के सामने बैठे और लंगर प्रसाद भी ग्रहण किया।
सो वहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट हुई। वो टाइम ऐसा था संगत जी, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गुरुजी की ड्रीम दर्शन कोई नहीं ले सकता है विदाउट हिज परमिशन। सो गुरुजी की इतनी मेहर रही है कि उसी टाइम से, जिस टाइम हमने वहाँ जाना शुरू किया, एक तो गुरुजी की ग्रेस ऐसी थी और उनकी इतनी कृपा ज़रूर हुई थी हम पे कि हम एक खाली भांडे की तरह, जिस तरह से गुरुजी कहते हैं ना, पहले मैं तुम्हारा भांडा साफ करता हूँ अंदर से, तभी तो कोई चीज़ जाएगी ना हमारे अंदर। तो वो चीज़ फर्स्ट टाइम पे क्लियर कर दी थी। हमारे अंदर कोई इफ एंड बट नहीं था गुरुजी को लेके। कोई मन में क्वेश्चन नहीं था कि ये कौन है, कहाँ से आए, ये ऐसा होगा या वैसा होगा, कुछ भी नहीं था। वो जिसको कहते हैं लव एट फर्स्ट साइट, वही बात थी। पहली बार में गुरुजी से प्यार हो गया था और वो प्यार उसी तरह से बढ़ता रहा और गुरुजी ने ड्रीम दर्शन भी उसी टाइम देना स्टार्ट कर दिया। हम बहुत डेस्परेटली वेट करते थे कि कब पापा के कलीग आएँगे, वही हमें पिक करके ले जाते थे, उनके साथ ही हम जाते थे एम्पायर स्टेट और रात को 2 ढाई बजे तक अपने घर वापस आते थे उस टाइम पे। सो वो बहुत ही अमेज़िंग टाइम था। मुझे याद आता है उस टाइम तो इतना ट्रैफ़िक नहीं होता था, कुछ नहीं, सुनसान-सा रास्ता होता था। उस टाइम पे वापस आना रात को, और गुरुजी की फ्रेग्रेंस हमारे कपड़ों में हफ्तों-हफ्तों नहीं जाती थी। मतलब इतनी ज़्यादा फ्रेग्रेंस गुरुजी की रहती थी। इतनी ज़्यादा मतलब इतना प्यारा उनका ऑरा था। और गुरुजी ने ड्रीम दर्शन देना मुझे स्टार्ट कर दिया था वहीं पे, मतलब मेरी सिस्टर और मम्मा को भी, बट मुझे तो काफ़ी होते थे। तो हम जब ऑन द वे होते थे गुरुजी के मंदिर के लिए, तो मैं उनसे शेयर किया करती थी कि आज गुरुजी ने मुझे ये दर्शन दिए, आज वो दिए। तो ये गुरुजी की ग्रेस थी कि उन्होंने इतना प्यार दिया कि वो ड्रीम में भी आते, इवन बैट बॉल तक खेला उन्होंने। अ, मेरे हाथ से चाय पी, जब तक तो मुझे चाय बनानी भी नहीं आती थी, और गुरुजी ने ड्रीम में दिखाया कि वो जैसे आसमान से आ रहे हैं किचन के अंदर और मैं खड़ी हूँ और मुझे कह रहे हैं कि चल चाय पिला, और मैं उनको चाय पिला रही हूँ और बहुत-बहुत मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, बहुत अच्छे-अच्छे ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। तो मैं उनसे कह रही हूँ कि गुरुजी मेरी सिस्टर के लिए भी तो कुछ बोलो। तो फिर उन्होंने कुछ सिस्टर के लिए बोला। तो मतलब इस तरह से बहुत ही प्यारे-प्यारे डिवाइन दर्शन उन्होंने दिए, और गुरुजी के सामने मन में जो भाव आते थे, वो चीज़ें गुरुजी ड्रीम में ही दिखा देते थे। जैसे कि क्योंकि तब स्कूल में तो जाते थे तो ना इतना मन में कोई भी चीज़ को लेके कुछ नहीं आया मन में कि भी कुछ माँगना है गुरुजी से, कुछ नहीं, बस जाना है, गुरुजी के पास जाना है, उन वहाँ पे बैठना है और वापस नहीं आना घर जैसे, बस ये फीलिंग होती थी। सो गुरुजी ने बहुत कुछ ड्रीम में दिखाया कि कैसे-कैसे, मतलब हर एक चीज़, जैसे मैंने कहा कि गुरुजी कुछ अंकल-आंटीज़ आपके हाथ-पैर दबाते हैं, कभी हमें भी मौका मिलना चाहिए। काफ़ी टाइम हो गया हमें जाते-जाते, तो मुझे लगता था गुरुजी कभी हमारा भी टाइम आएगा, हम भी हाथ-पैर आपके दबा पाएँगे। तो तब इतनी अक्ल नहीं थी कि गुरुजी तो अपने ऊपर वो कष्ट ले रहे होते हैं, और जिस जो संगत से सेवा लेते हैं गुरुजी, उनके ऊपर जो भी कष्ट होते थे, बीमारियाँ या कुछ भी, वो गुरुजी अपने अंदर उस टाइम ले रहे होते थे, मगर हम कहाँ जानते थे ये चीज़ें। पर गुरुजी ने ये भी भोले भाव से पूरा किया, वो भी ड्रीम में ही आके गुरुजी ने दिखाया कि मेरे घर के सोफ़े पे लेटे हुए हैं और मुझे कह रहे हैं कि चल मेरे पैर दबा, और मेरी सिस्टर को कह रहे हैं चल तू सुन मेरा सर दबा। फिर मुझे कहते हैं बस होगी मनोकामना पूरी, हमेशा कहती रहती चिक, 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 चिक करती रहती है कि भी मुझे नहीं मौका मिलता या हमें नहीं मिलता मौका, अब तो करवा लिया ये काम, सेवा करवा ली। तो मैं मॉर्निंग में उठ के बड़ी खुश, मैं कहा वाह गुरुजी, मैं तो मन में सोचती थी आपको तो हमारे मन में क्या चल रहा है वो भी सब पता चल जाता है। सो इस तरह से संगत जी वो बहुत सारी चीज़ें उस टाइम पे हुई। वो डिस्क्राइब करें तो वो उसी में सत्संग 1 घंटा निकल जाएगा। तो आगे की जर्नी भी हमारी बहुत अच्छी रही, गुरुजी की ब्लेसिंग साथ चलती रही। जो भी 3-4 साल का मौका हमें मिला, टाइम मिला, 4 साल का, वो गुरुजी के साथ हमने बहुत अच्छे से निकाला। और बड़े फंक्शंस में बड़े मंदिर जाया करते थे, तब कम ही फंक्शंस होते थे बड़े मंदिर में, अदरवाइज़ सारे दर्शन जो थे वो छोटे मंदिर में हुए गुरुजी के। सो याद है कि उस टाइम शटल सेवा वगैरह हुआ करती थी, बड़ी-बड़ी टीवी स्क्रीन्स लगती थी, और गुरुजी सबको कहते थे कि भी कोई टाइम आएगा तुम लाइनें लगा-लगा के आओगे मेरे पास।
और तब हम सोचते थे ऐसे कैसे होगा, क्योंकि तब हम लिमिटेड लोग होते थे छोटे मंदिर में, तो हम सोचते थे गुरुजी ऐसे क्यों बोल रहे हैं? बट चलो बोल रहे हैं, मतलब इतना माइंड नहीं किया, इतना दिमाग नहीं लगाया। बट आज देखिए हम कितनी लंबी-लंबी लाइनों में इस वाक़ई में जाते हैं, और मन में ऐसा भी कुछ नहीं आया था कभी कि गुरुजी इस तरह से चोला फिज़िकल फॉर्म अपना छोड़ेंगे। उसके वो तो बहुत डिस्टर्बिंग टाइम था, बट गुरुजी ने उसके बाद जो ओमनी प्रेज़ेंट होके हमारे साथ दिया। मतलब पहले तो ये होता था कि आपको वेट हो रहा है, अगर आप नहीं जा पा रहे हो मंदिर, बहुत गुस्सा भी आ रहा है कि आज जा नहीं पाए, ये वो फलाना-फलाना। बट बाद में जब गुरुजी ने फिज़िकल फ़ॉर्म छोड़ा अपना, उसके बाद जो दर्शन दिए, तो अब तो गुरुजी सबके साथ हैं, कितनों के साथ हैं। अब तो मतलब ये है कि गुरुजी खुद ही घर में आ जाते हैं, खुद ही स्वरूप में विराजमान हैं। और इतना प्यार कि हम लोग क्या सोच रहे होते हैं। इवन गुरुजी से जो बात कर रहे होते हैं, सो तो गुरुजी मतलब उसका रिप्लाई कर ही देते हैं बहुत जल्दी। बट हम मन में अगर किसी संगत के बारे में भी कुछ सोच रहे हैं, कुछ बात कर रहे हैं, तो सामने से उनका भी कॉल आ जाता है या रिप्लाई आ जाता है। मतलब इतनी अच्छी टेलीपैथी, इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हमारे बीच में, जैसा कि गुरुजी ने कहा था कि संगत ही तुम्हारा परिवार होगा, और संगत ही तुम्हारे काम आएगी। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि गुरुजी की अपनी टाइमिंग होती थी संगत जी। जब हम लोग वहाँ पे गए, मैंने कभी नहीं सुना कि शिव पुराण पढ़ने के लिए गुरुजी ने बोला या कोई और पाठ बोला। मैं अपनी बात बता रही हूँ, मतलब एटलीस्ट मैंने नहीं सुना। और मेरी मेमोरी ऐसी है कि गुरुजी ने बहुत सी चीज़ें बु उड़वा दी हैं उस टाइम की, कि उस टाइम पे और कुछ बोला हो तो। हाँ, छोटे-छोटे सत्संग गुरुजी खड़ा करके लंगर के टाइम पे बुलवाते थे लोगों से, तो बड़ा अच्छा लगता था, बड़ा मज़ा आता था उनको सुनने में। और बहुत ही एन्जॉय करवाते थे गुरुजी उसके बाद लंगर के टाइम पे बहुत अच्छे पंजाबी गाने लगा के। सो इस तरह से उनकी ब्लेसिंग चलती थी। बट आज आज की जो टाइम है, अब तो गुरुजी हर चीज़ ऐसे ही सुन लेते हैं, मतलब इतनी जल्दी सुनते हैं, इतनी जल्दी कि मैं क्या बताऊँ। और मतलब हमारी एज़ अ संगत, मुझे लगता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम भी उस चीज़ को मेंटेन रखें कि कोई कभी हमारे गुरुजी के ऊपर क्वेश्चन ना मतलब पुट अप करे कि अरे! उनकी उन गुरु की संगत है, ये ऐसा करते हैं। तो वो चीज़ हम ना करें कभी, क्योंकि हमें गुरुजी ने बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें सिखाई हैं। और जहाँ तक रही टाइमिंग की बात संगत जी, तो मैंने कभी शिव पुराण और ये सब के बारे में नहीं सुना था। बट जैसे-जैसे टाइम बीता, मेरी मैरिज हुई, बच्चे हुए, और बीच में एक जैसे हम कहीं-कहीं रह रहे थे, तो हम बड़े मंदिर जाना मतलब बहुत कम हो गया था मेरा। बट जैसे कि गुरुजी को पता होगा, उन्होंने तो पहले ही ब्लेस करके रखा था। ड्रीम दर्शन हमेशा गुरुजी देते रहे मुझे। और टेलीपैथी, मतलब जैसे कइयों को गुरुजी की आवाज़ सुनाई देती है, वो मुझे कभी नहीं सुनाई दी। बट हाँ, ड्रीम दर्शन हमेशा गुरुजी को जब भी याद करूँ, तो गुरुजी ज़रूर देते हैं संगत जी। और जैसे ही कोविड का टाइम आया, कोविड के टाइम के आस-पास मैंने रियलाइज़ किया कि जो गुरुजी कहते थे कि देखो, मैं ही काम आऊँगा और कोई काम नहीं आएगा, गुरु ही काम आता है, तुम्हारे घर का कोई बंदा काम नहीं आता। तो वो चीज़ मैंने प्रैक्टिकली होती देखी। कभी ये चीज़ सोची नहीं थी, क्योंकि हर चीज़ बहुत परफेक्ट और बहुत बढ़िया लाइफ में चल रही थी। बट कोविड के टाइम पे, कोविड की तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई टच वुड, बट मुझे कुछ काफ़ी हेल्थ इश्यूज़ आने लगे, और मैंने देखा धीरे-धीरे वो हेल्थ इश्यूज़ के बारे मतलब वजह से काफ़ी फैमिली मेंबर्स डिस्ट्रैक्ट होने लगे इधर-उधर, और बहुत से लोग जो बहुत कॉल्स करते थे, बातें करते थे, उन सबने कॉल करना कम कर दिया। जिनको मैं प्रॉब्लम बताती थी, उनको ऐसा लगने लगा कि अरे! आज भी ये प्रॉब्लम है इसको, कल वो प्रॉब्लम है, और हर दिन मेरा रो के जाना। तब गुरुजी ने मुझे और भी ज़्यादा, मतलब जिसको कहते हैं ना वो, हम गुरुजी के स्कूल में अलग-अलग क्लासेस में होते हैं, तो शायद थोड़ा गुरुजी ने मुझे एक क्लास से दूसरी क्लास में प्रमोट किया। थोड़ा-सा समझाया कि दिन दुनिया में कैसे रहते हैं, कौन कितना अपना होता है, पराया होता है, और कैसे एक गुरु ही काम आता है। तो संगत जी, मैंने वो टाइम देखा, और संगत जी, गुरुजी ने इतनी मेहर की कि हर रोज़ मैं रोई, हर रोज़ मुझे तकलीफ़ होती थी। बट एट द एंड गुरुजी का कोई ना कोई मैसेज मैं ऐसा पढ़ती थी कि उसमें हर चीज़ जो सुबह से लेके शाम तक होती थी मेरे साथ, वो सब उस पे लिखी होती थी मैसेज में। ये थी गुरुजी की स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी।
गुरुजी अकेला नहीं मुझे छोड़ा, गुरुजी जानते थे कि अब ये अकेली पड़ रही है, ये जिसको भी दुःख अपना सुना रही है, वो उससे मतलब पीछा-सा छुड़ा रहा है जैसे। और मैंने पहली बार रियलाइज़ किया ये क्या हुआ, मैं तो अच्छे टाइम पे सारे बड़े क्लोज़ थे और इतनी गपशप मारते थे फ़ोन पे भी और आना-जाना, और उस टाइम जब टफ टाइम आता है तब पता चलता है ना, जैसे कहते हैं कि कौन अपना है, कौन नहीं है। तो उस टाइम मैंने रियलाइज़ किया कि 2-3 ही लोग थे जो मेरी प्रॉब्लम सुनते थे, जिनमें से 2 मेरे बच्चे थे, मेरे पेरेंट्स थे, हस्बैंड थे, बट वो ऑब्वियसली सारे फ्रस्ट्रेट हो रहे थे कि रोज़ ही इसको कोई ना कोई परेशानी होती है। बट फाइनली गुरुजी इतने प्यारे, रोज़ मुझे फ़ेसबुक पे मैं इतनी हैरान भी होती थी, मैंने कहा गुरुजी ऐसे कैसे? कैसे? और वो मैसेजेस मुझे फ़ेसबुक पे आते थे, किसी एक ही नाम से आता था। वो मैसेज रात 12 बजे अपलोड होता था, मैं मॉर्निंग में 6 ओ क्लॉक के आस-पास उसको पढ़ती थी और उसके बाद मुझे वो दिन में कभी नहीं दिखता था मैसेज। बट वो मुझे रोज़ दिखा, कम से कम 6-7 मंथ्स दिखा, और उसमें हर चीज़ गुरुजी मुझसे बात करते थे, जैसे मतलब गुरुजी मुझसे बात करते थे। पूरे दिन में क्या हुआ, क्या नहीं हुए, फिर बोलते मुझे समझाते भी थे, रोना है रो ले, तुझे नहीं पता तूने मतलब कितने माड़े कर्म तेरे कट रहे हैं सिर्फ़ घर में सिर्फ़ रोने से। तेरे को कहीं नहीं जाना पड़ रहा, कोई बात नहीं, गुरु के आगे रो ले, उसमें क्या है? तो मुझे बड़ा हौसला पड़ता था, ठीक है, पता नहीं क्योंकि कोई परेशानी भी डॉक्टर्स को पता नहीं चल रही थी, बट परेशान भी मैं हो रही थी। तो इस वज़ह से थोड़ी एंग्ज़ायटी भी होने लग गई कि भई हो क्या रहा है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, ना डॉक्टर को समझ में आ रहा है। मेडिसिन्स भी खा रही हूँ और पता भी नहीं प्रॉब्लम क्या है। सो गुरुजी ने जो भी था, मुझे नहीं पता कि क्या-क्या कर्म कटवाए उस टाइम पे 3-4 साल में, बहुत मतलब कहते हैं बहुत और भी तरह के लॉसेस मैंने देखे, बट गुरुजी ने हाथ नहीं छोड़ा। मैंने महसूस किया कि मतलब कभी-कभी बुरा टाइम भी आपके लिए अच्छा साबित हो जाता है। तो मैं गुरुजी से कहती हूँ, गुरुजी बहुत शुक्राना है इस टाइम का, क्योंकि इस टाइम पे आपने जो टाइम मैंने देखा उसमें आपने मुझे रियलाइज़ करवाया कि जिस तरह से मैं देख रही थी दुनिया को उस तरह से नहीं है। और वाक़ई में जब गुरु साथ होता है तो किसी और की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। बाकी सब तो मतलब की दुनिया होती है। संगत भी बहुत काम आई, जैसा कि गुरुजी कहते थे संगत काम आएगी। अपना कोई दुःख हो तो कुछ संगत थी जिनसे मैं बात कर लेती थी। अदरवाइज़ मैं जानती ही नहीं थी संगत जी। छोटे मंदिर जब हम जाया करते थे, मुझे किसी का नहीं पता। एक सिंगला अंकल का पता होता था कि वो गुरुजी के साथ-साथ होते थे, जिनकी मैंने कभी आवाज़ भी नहीं सुनी थी। मतलब इतनी उनकी सेवा ऐसी थी कि उनकी आवाज़ भी मैंने अब ऑनलाइन जो सत्संग वो करते हैं, उसमें सुनी संगत जी। स्टार्टिंग में तो जब मैंने 1-2 सत्संग सुने तो मेरे को यकीन ही नहीं आया कि अच्छा ये अंकल की आवाज़ है, क्योंकि कभी सुनी नहीं। हमेशा अंकल को देखना, बट आवाज़ कभी सुननी नहीं। बिल्कुल चुप रह के इतनी सेवा करनी उन्होंने। जोशी अंकल, जोशी आंटी, ये सब मुझे याद है कि मैंने देखे हुए हैं, और किसी के मुँह से कोई आवाज़ नहीं सुनते थे। हम इशारों-इशारों में सारे काम हो जाते थे। सो इस तरह से संगत जी मेरी जर्नी आगे-आगे चली, और गुरुजी ने मुझे अपने लाइट फ़ॉर्म के दर्शन कराए इसी कोविड के टाइम पे। जब इतना स्ट्रगल मैं कर रही थी, मतलब इतना ज़्यादा कि मैं क्या बताऊँ। मतलब गुरुजी ने फिर मुझे कानों में तब तब मेरी शायद टाइमिंग थी, तब मेरे को सुनाई दिया, तब मुझे बताया मैंने सुना कि गुरुजी शिव पुराण के लिए बोलते हैं, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सत्संग आने लग गए थे उस टाइम पे। उससे पहले सोशल मीडिया वैसे भी गुरुजी पसंद कभी नहीं करते थे, ना हम लोगों के हाथों में फ़ोन होते थे कभी भी छोटे मंदिर जाते वक़्त। तो हम वो गाड़ी में ही रख के चले जाते थे। सो जैसे-जैसे हमने यूट्यूब पे सत्संग सुनना शुरू किया, ज़ूम प्लेटफ़ॉर्म स्टार्ट हो गए, सत्संग वगैरह, तब मैंने जानना शुरू किया कि अच्छा ये इंसान है, ये ही है। मतलब पहले तो कुछ पता ही नहीं था, किसी से बात ही नहीं करते, बाय फेस ज़रूर जानते थे, बट नाम-नूम किसी का कुछ नहीं पता था, क्योंकि आपस में कोई बात ही नहीं करते थे हम। तो फिर तब पता चला संगत जी, No, और उस you टाइम okay? पे Fine. Good. How are you? Fine. Yeah, little bit. Yeah, but it's okay as November is there, so that's okay. आंटी थोड़ी-सी Yeah. डिस्टर्बेंस आ रही है, आप म्यूट कर दोगे? Just come from Manchester. Oh, you? Okay. 20 minutes back. Wow. And straight to school. Right here. He's having calls.
Oh, okay. सीमा आंटी, If you बीच doesn't में come, कोई then अनम्यूट हो गया है, if you प्लीज doesn't उनको come म्यूट कर from दीजिए। Manchester, then she have to come. थैंक यू। जय गुरु जी। सो शिव पुराण की बारे में मैंने सुना संगत जी, और लकीली सीमा आंटी और शिल्पी आंटी का जो प्लेटफॉर्म था जिस पे शिव पुराण की स्टार्टिंग हुई थी, गुरु जी ने इतना परफेक्ट टाइमिंग रखा कि मेरे जीजा रोहित कपूर ने मुझे बताया था जब हम बड़े मंदिर जा रहे थे, तो उन्होंने वहां जाते वक्त मुझे कहा कि प्रीति जी आप ना शिव पुराण पढ़ा करो। वो थे पहले इंसान जिन्होंने मुझे कहा शिव पुराण पढ़ा करो, और उन्होंने मुझे शिव पुराण की बुक भी दी उसी टाइम। फिर मैंने बड़े मंदिर में वो ब्लेस करवाई, मतलब वहां पे छुआई वो, और मैंने पढ़ना शुरू किया। साथ में आंटी के प्लेटफॉर्म पे रीडर्स अलग अलग होते थे, हर हफ्ते में रीडिंग होती थी, हर डे। तो मैंने वो सुनना भी स्टार्ट किया, जैसे एक बच्चा स्कूल जाता है ना और टीचर्स समझाते हैं हर चैप्टर को, फिर घर जाके बच्चा फिर पढ़ता है स्टूडेंट, तो उसी तरह से मेरी वो शिव पुराण की रीडिंग स्टार्ट हुई। अदरवाइज शायद मेरे से नहीं पढ़ी जाती, बट मैंने पढ़ना भी शुरू किया, सुनना भी शुरू किया। इतने अच्छे रीडर्स उस पे थे, कितने अच्छे से उन्होंने शिव पुराण समझाई कि बहुत इजी हो गया उसको समझना। सो इस तरह से शिव पुराण की मेरी पूरी जर्नी हुई। जब सेशन खत्म हुआ प्लेटफॉर्म पे, सेम टाइम पे सेम डे पे मेरी रीडिंग भी खत्म हुई, जो मैं बैठ के आराम से पाठ करती थी रोज, तो वो भी खत्म हुई। और गुरुजी ने जिस दिन शिव पुराण की रीडिंग खत्म हुई संगत जी, उस दिन इतना इतना अच्छा दर्शन दिया, मेरे ड्रीम दर्शन दिया। मैंने गुरुजी को कहा, गुरुजी अगर मैंने मन से ही शिव पुराण पढ़ी है और सुनी है, तो आप मुझे ड्रीम में दर्शन दो। तो मतलब पहले से ही गुरुजी ड्रीम दर्शन देते, तो मेरे को ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कोई फोर्स करती गुरुजी को कि ड्रीम में दर्शन दो। तो कभी प्यार से ऐसे बोलो तो गुरुजी जरूर ड्रीम में दर्शन देते हैं। तो उन्होंने दिखाया कि कहीं वो मेरी मैरिज ही हो रही है, और मैं गुरुजी को कह रही हूँ, गुरुजी जल्दी करो सारे गेस्ट आ गए हैं, और देखो मैं तो काम ही करती रहेगी, मैंने तो मेहंदी भी नहीं लगाई है, तो आप मेरे हाथ में मेहंदी लगा दोगे? तो गुरुजी ने कहा कि मैं लावा मेहंदी? मैंने कहा हाँ जी आप लाओ। तो गुरुजी के हाथ में ऑलरेडी मेहंदी की कीप थी, और उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और फिंगर पे, मतलब इंडेक्स फिंगर पे मेहंदी लगाई। तो इस तरह से गुरुजी ने वो ब्लेस किया, और उस दिन पूरे दिन मुझे मंत्र जाप सुनाई देता रहा संगत जी। और शाम के टाइम भी कारपेट पे भी पूरी सारी जगह ओम ही ओम नजर आता रहा। जैसे कि इस टाइम भी मैं आपसे सत्संग शेयर कर रही हूँ, और सामने मेरे एक ट्री है, और उस ट्री पे भी इतना बड़ा ओम साक्षात दिख रहा है मुझे तब से। सो ये गुरुजी अपनी प्रेजेंस हमेशा फील कराते हैं, ये उनका बहुत मतलब उनका प्यार ही है, वरना हम कैसे देख सकते हैं ना ये चीजें। गुरुजी अपना प्यार इस तरह से दिखाते हैं कि मतलब कहीं ना कहीं किसी फॉर्म में आपको मतलब अपनी प्रेजेंस फील करा ही देते हैं कि देख मैं तेरे साथ हूँ। सो इस तरह से शिव पुराण का मैंने 2 बार रीडिंग किया, 3 बार मैंने ऑडियो मतलब ज़ूम प्लेटफ़ॉर्म पे या ऑडियोज़ सुनी, और उसके बाद गुरुजी ने मुझे महादेव, देवों का देव महादेव जो है वो दिखाया लाइव ओके वाला, हॉटस्टार पे मैंने देखा। तो मतलब फाइनली शिव पुराण का इतना अच्छा मेरा जर्नी रही कि मैंने पढ़ी, सुनी, देन जब वो सब कुछ हो गया 3-4 बार, तब गुरुजी ने महादेवों का देव महादेव दिखाया। और वाओ! मतलब आपने जब शिव पुराण पढ़ी हो, उसके बाद आप इस तरह का प्रोग्राम देख रहे हो, तो वैसे हर चीज़ अब विजुअलाइज़ होने लगी, सब कुछ देख के वो चीज़ें इतने अच्छे से दिमाग में बैठने लग गई। तो ये गुरुजी की परफेक्ट टाइमिंग है, मतलब उन कहते हैं ना कि जब तुम्हारा टाइम आएगा तो मैं तुम्हें हर चीज़ दूँगा। इसलिए कहते हैं कि माँगो मत मानो। और ये सच में बिल्कुल सच है अभी भी, क्योंकि हमें समझ नहीं आता। पहले तो हम बोल भी देते थे जब हम छोटे-छोटे थे, गुरुजी के पास जाते थे। कोई ऐसी छोटी-मोटी बात, बड़ी बात तो कभी बोली ही नहीं। बट अभी भी अगर मेरे को कुछ बोलना हो तो गुरुजी से कहती हूँ, गुरुजी ऐसा मैं चाहती हूँ, बट जो आपको अच्छा लगे ना वैसे ही करना। चाहे मैं रोऊँ, पिटूँ, मगर अगर मेरे लिए कोई चीज़ अच्छी नहीं है जो मैं माँग रही हूँ, वो बिल्कुल मत देना। जो आपको अच्छा लगता है हमारे लिए वही देना, क्योंकि हम सभी जानते हैं गुरुजी जो देते हैं वो परमानेंट होता है, और वही हमारे लिए सबसे अच्छा होता है। उससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। हम जो मांगते हैं वो तो पता, हमें क्या पता हमारे लिए अच्छा है कि नहीं है।
और जैसे कि गुरुजी कहते थे 1 टू 1 कनेक्शन रखिए संगत जी, ये चीज़ भी मैंने बहुत देखी। मतलब अगर हम 10 लोगों में कुछ चीज़ बोल रहे हैं या ज़्यादा इधर-उधर जा रहे आ रहे हैं, वो मज़ा नहीं आता। मैंने देखा कि इत ओवर द इयर्स मतलब मैं अपने अंदर ही रही, गुरुजी से बात की, गुरुजी ने ड्रीम सेशंस में मतलब मुझे कभी फ़ील ही नहीं कराया कि मुझे ज़रूरत है कहीं जाने की सत्संगों में या कहीं संगतों के पास जाने की ज़रूरत है या कुछ। अभी भी अब मैंने कुछ टाइम से कहीं न कहीं जाना शुरू किया जैसे थोड़ा-थोड़ा मंथली सत्संग्स में या कहीं-कहीं थोड़ा बहुत। बट मैंने रियलाइज़ किया जो मज़ा 1 टू 1 गुरुजी के साथ बैठ के सत्संग करने में है ना, वो कहीं नहीं है। वो जो चैन मिलता है, सुकून, आप बस गुरुजी से बैठे हो, गुरुजी से बात कर रहे हो, बस, बस, बस वही। क्योंकि बहुत ज़्यादा आजकल जैसे हम देखते हैं हाँ, जहाँ पर्सनल सत्संग्स होते हैं, कुछ लिमिटेड लोग होते हैं, तो वहाँ ध्यान भी लग जाता है। बट जहाँ बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, वहाँ पे एक डिस्ट्रैक्शन बहुत होती है आजकल। फिर वो स्नैक्स सर्व कर रहे हैं, कभी कुछ सर्व कर रहे हैं, कभी सेवादार आ रहे हैं, हर कोई बोल रहा है। तो वो जो फ़ील आता था ना गुरुजी के पास, वो वाला नहीं आ पाता। उससे बेटर मुझे फ़ील होता है कि आप घर पे बैठ के चाहे अकेले ही कर लो। या फैमिली मेंबर्स के साथ या 5-6 लोगों को बुला के, जहाँ गुरुजी से बात कर सकें। और गुरुजी कितने प्यार से हमारी बातें सुनते हैं संगत जी। मैंने गुरुजी को बोला मेरे पेरेंट्स यहाँ पे अभी मैं पालमपुर में हूँ हिमाचल में। मेरे मम्मी-पापा दिल्ली में ही रहे हैं, वो छतरपुर में उनका घर है, बट आजकल वो मंडी में रह रहे हैं अपने गाँव वाले घर पे। वहाँ उन्होंने 3 फ्लोर का घर बनाया है, जिसमें से ग्राउंड फ्लोर उन्होंने सत्संग के लिए ही रखा है ग्राउंड फ्लोर। तो मैं अपने मन में सोचती थी, गुरुजी मम्मी-पापा देखो संगत जोड़ रहे हैं वहाँ पे, ये भी एक सेवा होती है। वहाँ पे पूरा आपका दरबार लगाया हुआ है, संगत आती है। मगर और पापा-मम्मी को इतना क्रेज़ ये चीज़ जोड़नी है, वो चीज़ जोड़नी है, स्पीकर्स लगाने हैं, ये वो। तो मैं सोचती थी गुरुजी आप हमारे यहाँ पे मतलब ठीक है, बाहर शहरों में तो समझ में आते हैं, यहाँ मैंने कहा वहाँ गाँव में क्या लोग समझ पाएँगे? जहाँ शोर-शराबा, जागरण, कीर्तन ऐसी चीज़ें चलती हैं, वहाँ पे शांत रह के आपका आपका सत्संग क्या कोई समझ पाएगा? क्या आपको समझ पाएँगे कोई? तो संगत जी देखिए मन में सिर्फ ऐसा दुविधा आई, ऐसे क्वेश्चन आया और गुरुजी ने कितने प्यार से विदिन अ वीक मेरे मम्मी-पापा क्या वो भी मंथली सत्संग करवाते हैं वहाँ पे। वहाँ पे सत्संग था संगत जी, वहाँ पे जो वहाँ की लोकल संगत थी, नई संगत जुड़ी हुई थी। इतने लोगों में से उनको गुरुजी ने साक्षात दर्शन गद्दी पे बैठे हुए दिए और वो इतनी रोई गुरुजी ने उसको बुलाया, उस संगत को इशारे से अपने पास वो गई, मत्था टेका और खूब रोई और भी लोग भी रोए। मतलब इतना गुरुजी ने मतलब जब मुझे शाम को मम्मा ने बताया कि ऐसे-ऐसे आज गुरुजी ने दर्शन दिए और इतने डिवाइन मतलब इतना मज़ा आया मतलब वहाँ पे गुरुजी ने जब दर्शन दिए तो मैंने सोचा हाय गुरुजी मैं ऐसे ही फ़िक्र कर रही थी, आपने तो देखो आंसर दे दिया कि देख तू तो सोच रही थी कि क्या पता मैं वहाँ हूँ कि नहीं हूँ, लोग मानेंगे कि नहीं, देख मैंने तो वहाँ भी दर्शन दे दिए, मैं तो हर जगह हूँ। सो बहुत प्यारे हैं हमारे गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। कोई भी चीज़ मन में आती है, वो उसको इतने प्यार से गुरुजी क्लियर कर देते हैं संगत जी, कि मतलब ऐसा लगता है अच्छा गुरुजी, आप ऐसे भी बता देते हो कि ऐसा भी होता है, ऐसे भी बताते हो कि ऐसा भी होता है। संगत जी जब मैं मतलब शादी के टाइम पे या कुछ भी क्योंकि मेरे ससुराल में कोई भी गुरुजी को इतना नहीं मानता जैसे, तो मैं कोई भी बात अपनी शेयर नहीं कर पाती थी। अब तो चलो हस्बैंड मानते हैं, बट हाँ, जैसे मदर इन लॉ, फादर इन लॉ भी नहीं मानते थे, तो और बच्चे छोटे थे, तो मैं किसी से शेयर नहीं कर पाती थी। मैं पेरेंट्स से फ़ोन पे कभी-कभी शेयर कर लेती, तो अब जैसे सत्संग जो भी होते थे या ड्रीम दर्शन वो ना मन में ही रह जाते थे। तो सारे मन में रह जाते थे, अब ऐसा लगता था कि भई शेयर करने किससे? बट गुरुजी ने उसमें भी इतनी ब्लेसिंग दी, जैसे कि गुरुजी कहते थे कि फैमिली में से एक बंदा भी मेरे पास आता है, तो मैं पूरी फैमिली को ब्लेस करता हूँ। और कहीं न कहीं हमारी ये टेस्टिंग भी होती है। जहाँ सारे लोग मानते हैं फैमिली के अंदर, वहाँ ईज़ी हो जाता है कहीं भी गुरुजी के सत्संग में जाना, आना या घर में सत्संग करना। मैं कब से जुड़ी हुई हूँ गुरुजी से, बट गुरुजी कुछ कर्म नहीं होंगे, गुरुजी टेस्ट लेते रहते हैं। इन मतलब अभी तक मेरे को सितंबर में मेरे बर्थ मंथ था तो उसमें इतने गुरुजी ने सत्संग ब्लेस किए, बहुत खुश किया, बहुत बिल्कुल खुश हुई, इतने सत्संग शेयर किए और इतने सत्संगों में गई भी।
बट अब भी बैक टू बैक लास्ट 15 डेज़ में 5 सत्संग थे ऑफलाइन, मतलब यहाँ वहाँ जो हो हुए, जिनके लिए मैं ऑलरेडी अवेलेबल थी, बट फिर भी मैं अटेंड नहीं कर पाई। सो गुरुजी टेस्ट भी करते हैं। बहुत मन खराब हुआ, पहले में खराब हुआ कि नहीं जा पाई, दूसरे में भी हुआ। सेवा भी थी मेरी चोले की, वो मैंने चोले भिजवाए अपने घर से, बट नहीं पहुँच पाई। आज 6th सत्संग है जो कि ऑनलाइन था, और आज भी कुछ सिचुएशन ऐसी बन रही थी इवनिंग से, जिसमें मुझे लग रहा था कि गुरुजी आज सत्संग हो पाएगा, मैं कर पाऊँगी, नहीं कर पाऊँगी, मैं किसी और को अरेंज करूँ सत्संग करने के लिए कि नहीं करूँ। हाँ, ना, मतलब ऐसी सिचुएशन थी कुछ। बट वही ना कि मैंने कहा नहीं गुरुजी करना तो है। मैंने 5 मिस कर दिए, छठा नहीं मिस करूँगी। और गुरुजी ने सब चीज़ें ऐसे अभी 8 बजे डॉट ठीक की कि मैं अब आराम से अवेलेबल होगी सत्संग के लिए। सो ये गुरुजी का प्यार, उनकी टेस्टिंग, कहते थे गुरुजी की जो मेरा जो मुझे प्यारा होगा मैं उसका टेस्ट भी बहुत लेता हूँ। वो कहते हैं ना नींबू की तरह निचोड़ता हूँ, देखता हूँ क्या करता है क्या नहीं। सो हमारे गुरुजी उस तरह से हमारा टेस्ट भी बहुत लेते हैं संगत जी। और मैं गुरुजी के आपको लाइट फॉर्म के दर्शन बताती हूँ। जब मैं छोटे मंदिर जाया करती थी तो मेरे मन में ना एक क्वेश्चन आता था कि जैसे संगतों के मुँह से सुनते थे, जिनसे गुरुजी ज़्यादा बातें-वातें करते थे, तो जैसे वो आपस में बात कर रहे होते थे, गुरुजी वो कहते थे कि गुरुजी ना लाइट फॉर्म है। गुरुजी कहते हैं कि मैं लाइट में से आया हूँ, लाइट में चला जाऊँगा। तो मेरे मन में उस टाइम ना ऐसे भोले भाव से ऐसा आता था। मैं कहा गुरुजी लाइट फॉर्म कैसे हो सकती है? मतलब वही छोटे-छोटे बच्चों की तरह कि गुरुजी लाइट से आए हैं, लाइट में चले जाएँगे, ये क्या बात हुई? मुझे तो समझ ही नहीं आई। फिर जब ये कोविड का टाइम आया, जब मैं शिव पुराण पढ़ती थी, तब उसमें एक चैप्टर में लिखा था कि शिव भगवान जब देवताओं को दर्शन देते हैं तो इंद्र भगवान कहते हैं प्रभु हम आपको देख ही नहीं पा रहे नेत्रों से, आप पहले हमें मतलब वो शक्ति दीजिए जिनसे हम आपको देख पाए। तो शिव भगवान उनको शक्ति देते हैं, तब जाके वो शिव भगवान के दर्शन कर पाते हैं। जिस दिन मैंने ये चैप्टर पढ़ा था, मैं दिल्ली में ही थी तब कोविड के टाइम पे, और छतरपुर में पेरेंट्स के घर पे। तो मैंने ये पढ़ा, मुझे याद आया, मैंने कहा हाय! ये बात तो मैं भी सोचती थी कि हमारे गुरुजी भी ये कहते हैं कि मैं तो लाइट फॉर्म हूँ। मैंने कहा गुरुजी आप कैसे लाइट फॉर्म हो? मतलब मुझे भी दर्शन दोगे आप? मतलब मुझे समझाओगे कि कैसे आप लाइट से आए और क्या वो दर्शन होते हैं? बस इतना सा मन में सवाल आया और मैं सो गई। मैं अपने बड़े बेटे के साथ सोई थी संगत जी। रात को 12 बजे, ठीक 12 बजे मेरी नींद खुलती है। और मुझे क्या दिखता है, मेरे रूम में चारों तरफ बहुत ज़्यादा रोशनी है, बहुत ही ज़्यादा रेड कलर की रोशनी है, और उस रोशनी में पूरे वॉल्स पे, अलमीराज़ पे पिंक कलर के स्टार्स ट्विंकल कर रहे हैं, बहुत बड़े-बड़े स्टार्स, और वो ट्विंकल कर रहे हैं बहुत ही ब्यूटीफुली। मतलब वो सीन आँखों के सामने आ रहा है, बट उसको पता नहीं मैं ढंग से समझा पा रही हूँ कि नहीं, बट वो इतने अच्छे ट्विंकल कर रहे थे और मैं डर गई। मैं वो दर्शन करके डर गई और मुझे ध्यान भी आ गया। मैंने कहा ये मैं दिन में भी सोचा था। मैंने कहा गुरुजी आप तो लाइट फ़ॉर्म में अपने दर्शन दे रहे हो, क्योंकि वो बहुत डिवाइन लाइट थी, जिसको मैं एक्सप्रेस नहीं शायद अभी कर पा रही हूँ। बट वो बहुत डिवाइन लाइट थी, और मैंने कहा, मैं हाथ जोड़ के बैठ गई। मैंने कहा गुरुजी अब मैं क्या करूँ? फिर एक मन में आया कि मैं दूसरे रूम से हस्बैंड को बुला के लाऊँ, वो छोटे बेटे के साथ सोए थे। मैं कहा उनको बुला के लाऊँ और दिखाऊँ उनको कि ये क्या हो रहा है। फिर सोची मन में कि वो अभी इतना कनेक्टेड नहीं है, क्या पता उनको दर्शन होंगे भी कि नहीं होंगे। वो कहीं ये ना बोले कि पागल हो गई है, रात को पता नहीं क्या बोल रही है। बस यही सोच के और गुरुजी से मन में बोला, गुरुजी मुझे ना डर लग रहा है, और मैं समझ गई आपके लाइट फॉर्म के दर्शन, थैंक यू सो मच। और गुरुजी से बोल के मैंने कहा गुरुजी आपने मुझे ड्रीम में ही दर्शन दिया करो, वही ठीक है। मैं कहा मेरे को तो डर ही लग रहा है, मैं सो जाऊँ गुरुजी, आप ना बस ड्रीम में आ जाना। बस ऐसा बोल के संगत जी मैं सो गई। नेक्स्ट मॉर्निंग उठी, ध्यान ही नहीं रहा कि रात को क्या देखा है। जब मैं नहा रही थी तब मुझे ध्यान आया कि मुझे ऐसा-ऐसा रात को हुआ था, और मैं नहाते-नहाते सोच रही हूँ कि गुरुजी अगर रात को आप ही आए थे ना, तो वैलिडेट करो कि आप आए थे। मैं कभी बोलती नहीं, बट उस दिन मतलब मुझे ऐसा लगा कि वाक़ई में रात को मेरे साथ ऐसा हुआ था। बस फिर नहा के जैसे ही मैं गुरुजी के चरणों वाले स्वरूप को मत्था टेकने लगी नहाने के बाद, तो संगत जी मैंने देखा कि
गुरुजी के साक्षात दर्शन ब्लैक एंड व्हाइट चोले में गुरुजी के जो चरण स्वरूप है उसमें से राइट साइड वाले फुट पे थंब में गुरुजी साक्षात ब्लैक एंड व्हाइट चोले पे विराजमान दिख रहे थे। और मैंने नेबर से 2-3 लोगों को बुलाया, वो भी गुरुजी की संगत है। मैंने कहा, "क्या आपको दर्शन हो रहे?" तो उनको बिल्कुल साक्षात दर्शन हुए। बोलते, "वाह! ये तो कभी हुए ही नहीं ऐसे, ये आज कैसे हो रहे हैं?" और मैं इतनी खुश, मैंने कहा, "इसका मतलब गुरुजी रात को आए थे और लाइट फ़ॉर्म के अपने दर्शन कराए हैं गुरुजी ने।" संगत जी इस तरह से उन्होंने लाइट फ़ॉर्म के अपने मुझे दर्शन कराए रात को। और अपने बेटे का एक सत्संग सुनाना चाहती हूँ संगत जी, जब ये कोविड के टाइम का सत्संग है। मेरा बड़ा बेटा, वो सुबह मॉर्निंग में जैसे मैं ब्रेकफ़ास्ट बना रही थी हस्बैंड के लिए, तो कोविड के टाइम तो बच्चों की छुट्टियाँ चल रही थी, क्लासेस ऑनलाइन थी, तो बड़ा खुश होके मेरे पास आया और मुझे कहता, "मम्मा, मम्मा पता है आज मुझे क्या ड्रीम आया है?" मैंने कहा, "क्या ड्रीम आया है?" तो बोला, "मुझे दिखा कि पालमपुर वाले घर में हम हैं और गुरुजी आए हैं, वरांडे में बैठे हैं सोफ़े पे। और मैं स्कूल से आया हूँ और मैं गुरुजी को प्रणाम किया और मैं बड़ा खुश कि गुरुजी आके यहाँ बैठे हैं और मैंने आवाज़ लगाई, "मम्मा बाहर आओ, गुरुजी आए हुए हैं।" तो आप जैसे ही बाहर आते हो तो आपके हाथ में ना जैसे आप ना रोटी बना रहे थे जैसे, तो आपने दादू-दादी को खाना खिला रहे थे अंदर। तो आपने गुरुजी को प्रणाम किया और कहा, "गुरुजी बस मैं अभी आई, मैं बस इनको रोटी दे रही हूँ इसके दादू-दादी को, मैं 1 मिनट में आई।" बोला, "मम्मा आप ऐसा बोल के अंदर चले गए?" और गुरुजी मेरी तरफ ना स्माइल करते हुए देखते रहे और फिर उठे ऐसे ही मस्ती में और ऐसे जैसे वॉक करके चलने लगे और हमारे घर के साथ ही मेन हाईवे मतलब जो रोड है जो धर्मशाला के टुवर्ड्स जाती है, तो उस रोड पे गुरुजी वॉक करने लगे। तो मेरा बेटा कहता है, "मम्मा मैं पीछे-पीछे ना गुरुजी के वॉक करने लग गया।" और मैं गुरुजी को देखता रहा, तो गुरुजी एकदम से बहुत बड़े मतलब उनका साइज़ बड़ा हो गया और वो बहुत टॉल हो गए, बिल्कुल आसमान को छूते हुए आए थे, मतलब इतने लंबे हो गए। कहते हैं और एकदम से गुरुजी टर्न हुए, मेरी तरफ देखा उन्होंने और मैं बहुत ध्यान से देख रहा हूँ कि ये तो इतने बड़े हो गए। और जैसे ही गुरुजी टर्न हुए, मेरी तरफ देखा, उतने में गुरुजी का फेस चेंज हुआ। गुरुजी के फेस की जगह पे शिवजी जी का फेस आ गया और वही स्माइलिंग फेस मेरी तरफ देख रहे थे एकटक। तो बेटा कहता है और मम्मा जैसे ही शिवजी जी का फेस आया फिर से वो टर्न होके गुरुजी के फेस में टर्न हो गया और एकदम से फिर वो ड्रीम उसका खुल गया। तो कहता है मम्मा मुझे ऐसा दिखा और मैं बहुत खुश। मैंने कहा वाह गुरुजी, बच्चे को आपने इतने बड़े अपने इतने साक्षात मतलब महादेव का रूप अपना मतलब देवों के भी देव है जैसा कि गुरुजी कहते हैं, मैं तो महाशिव हूँ। तो वो दर्शन गुरुजी ने बड़े बेटे को कराए उस टाइम पे और मुझे अभी तक याद है कि वो अभी तक वो ड्रीम को याद करता है तो बहुत खुश होता है, बहुत खुश। जब-जब वो याद करता है, अभी भी हाल-फिलहाल कुछ दिन पहले गुरुजी ने उसको ड्रीम दर्शन में अपने 3 आईज़ के साथ ड्रीम दर्शन दिया, एक बच्चे के फ़ॉर्म में और थर्ड आई भी दिखाई। सो अनंतम शुक्राना गुरुजी बच्चों को अपने से जोड़े रखने के लिए, उनको भी अपने दर्शन कराने के लिए। जब मैं घर में होती थी संगत जी, तो मैं ना जैसे स्टार्टिंग में जब मैं जॉब वगैरह कर रही थी तब मैं ऐसे जॉब का पहले बताऊँ, मैं जॉब जो फर्स्ट टाइम पे जॉब मैंने की गुड़गाँव में, तो हम पहले रहते थे आरके पुरम में जब हम छोटे मंदिर जाया करते थे। तो आरके पुरम से हमें धौला कुआँ जाना मतलब मेरे एक भैया थे, हम धौला कुआँ गए, धौला कुआँ से हमने जाना था गुड़गाँव। तो मेरा स्कूल क्योंकि बहुत ही पास था, नियर बाय था मेरे हाउस के तो वॉकिंग डिस्टेंस पे था, मैं कभी बसेस से ट्रैवल नहीं किया था बट वो जो भैया मैं मतलब हमारे कुछ रिलेटिव ही थे वो, तो उन्होंने कहा कि चलो ऐसे-ऐसे कुछ अपॉर्च्युनिटी है और मैं लेके चलता हूँ तुमको और वहाँ पे तुम इंटरव्यू वगैरह दो जॉब के लिए। तो मैं उनके साथ चली गई, मैंने कहा चलो पहला इंटरव्यू है, दे के आती हूँ, देखते हैं कैसे होता है इंटरव्यू वगैरह। तो हम धौला कुआँ पे खड़े थे और संगत जी मुझे याद है कि बहुत भरी-भरी बसेस वहाँ से जा रही थी और बहुत मतलब रश था वहाँ पे, बहुत ट्रैफिक था, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था देखने में क्योंकि हैबिट नहीं थी। मैं कहा भैया मैं तो नहीं जा सकती गुड़गाँव तक, मैंने कहा इतनी भरी हुई बसेस में लोग लटक-लटक के जा रहे हैं, मैंने कहा मैं तो ऐसे नहीं ट्रैवल करूँगी। तो भैया ने कहा ऐसा ही करना पड़ता है, पहले स्टार्टिंग में थोड़ा-सा स्ट्रगल भी होता है लाइफ में, उसके बाद सब कुछ मिलता है। तो उन्होंने ऐसा बोला मैं खड़ी रही और मैं मन में कह रही हूँ गुरुजी से तब तक गुरुजी ने चूल्हा छोड़ दिया था। कुछ महीने ही हुए थे अभी
मतलब 5-6 महीने ही हुए थे। मैंने गुरुजी को याद किया खड़े-खड़े। मैंने कहा, "हे गुरुजी, आपको तो पता है मेरे को तो हैबिट नहीं है, अब मैं कैसे जाऊँगी वहाँ पे? मुझे तो डर ही लग रहा है कुछ, मतलब इन ऐसे लोगों को देख के और ओवर क्राउडेड बसेस को देख के।" उतने में एक मर्सिडीज़ आती है, हमारे सामने रुकती है और बहुत स्मार्ट से अंकल उसमें बैठे होते हैं, पैंट कोट पहन के बहुत बढ़िया, और उन्होंने विंडो डाउन की और हमें कहा, मुझे और मेरे भैया को, हमारे साथ और भी लोग खड़े थे, बट हम दोनों को कहा कि गुड़गाँव जाना है? तो मेरे भैया ने कहा, "हाँ जी।" तो उन्होंने कहा कि ठीक है, पीछे बैठ जाओ। तो हम दोनों बैठ गए और मैं कभी टैक्सी से भी नहीं गई थी, कभी लिफ्ट लेके भी नहीं गई थी संगत जी तब तक। तो मुझे बड़ा डर लगा कि ये क्या हुआ? हम बैठ के, और मेरे मन में आया कि और लोग भी मतलब उनको रुकने के लिए इशारा कर रहे थे कि भई हम भी बैठ जाते, 2 लोग और बैठ सकते थे। बट उन्होंने अंकल ने ड्राइव करना स्टार्ट कर दिया। मेरे मन में आया कि गुरुजी, इन अंकल ने तो सिर्फ़ हम 2 को ही बिठाया, 2 लोगों को और बिठा सकते थे, फिर इन्होंने इनको क्यों नहीं बिठाया? तो बस इस तरह का कुछ क्वेश्चन मेरे मन में चल रहा था। उतने में वो अंकल के ठीक पीछे मैं बैठी थी। अंकल ने मिरर में मुझे देखा और मुझे कहा, "बेटा, आप सोच रहे होंगे कि उन लोगों को क्यों नहीं बिठाया?" बोला, "वो कुछ नहीं, रोज़-रोज़ के धक्का मार मुक्की करके जाने की उनकी आदत है। कोई बात नहीं, अभी कुछ ना कुछ आ जाएगा और वो पहुँच जाएँगे अपनी जगह पे।" मैं संगत जी और डर गई। मैं कहा, "ये मेरे मन में जो चल रहा था, इन अंकल को कैसे पता लग गया?" और मैंने भैया से भी बात नहीं की, मैं चुपचाप बैठी रही। जैसे-जैसे हम आगे ट्रैवल करते रहे, फिर मेरे मन में कुछ आया और उन अंकल ने उस चीज़ का भी रिप्लाई कर दिया, उस चीज़ का जवाब दिया। मैं और सरप्राइज़, मैंने कहा, ये क्या हो रहा है? और जैसे ही मैं उतरी हीरो होंडा चौक पे, अंकल ने मुझे ऑल द बेस्ट कहा। अंकल ने कहा, "बेटा, आज आपकी पहली जॉब का मतलब पहली बार आप जॉब के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हो और ऑल द बेस्ट, और आपका बहुत अच्छा इंटरव्यू होगा, जॉब भी बहुत बढ़िया होगी और आप इसको एन्जॉय करोगे।" और बोला, "खुश रहो।" ऐसा बोल के वो अंकल चले गए। तो भैया कहते हैं, "कमाल है! तेरे से तो बड़ा बात कर रहे थे ये अंकल।" और मैं तब समझी संगत जी, पहली बार गुरुजी के फ़िज़िकल रूप को छोड़, मतलब चोला छोड़ने के बाद, कि गुरुजी ने फर्स्ट टाइम जो दर्शन मुझे दिए थे, वो वैसे दिए थे और गुरुजी खुद मुझे वहाँ पे छोड़ के गए थे। मैं कहा, ये तो गुरुजी थे। मैं कहा, मैं डर रही थी ऐसे ही, और देखो इनको सब कुछ पता था, ये तो गुरुजी के अलावा कोई कर ही नहीं सकता है। गुरुजी ही हैं जिनको हमारे बारे में, हमारे मन में क्या चल रहा है, सब कुछ पता होता है, और मैं इतनी खुश संगत जी। मेरा इंटरव्यू बहुत बढ़िया गया, फर्स्ट इंटरव्यू था। मैंने 2.5 साल ही जॉब की, उसके बाद मैरिज हो गई थी। बट 2.5 साल में बहुत नाम कमाया वहाँ पे और बहुत एन्जॉय किया, मतलब जिसको कहते हैं प्रमोशन भी हुई, सब कुछ बहुत बढ़िया हुआ। अब गुरुजी लेके गए थे तो कैसे कुछ बुरा होना था। इस तरह से मैंने वो लाइफ़ एन्जॉय की, वहाँ पे जॉब किया और उसके बाद संगत जी, जब आफ्टर मैरिज मेरे बच्चे हुए, उसके बाद 2 बार ऐसा हुआ कि मेरे बच्चे गुम होते-होते बचे। मतलब गुरुजी ने सोच ही डाली, दोनों का के साथ कुछ ना कुछ, एक छोटे वाला सीपी में मतलब गुम हो गया था, बट लकीली मिल गया टाइम से गुरुजी की मेहर से। वो भी बहुत बड़ा किस्सा है, बट इन शॉर्ट वो गुरुजी की ग्रेस से गुरुजी ने बिल्कुल सेफ़ली मेरे पास पहुँचा दिया। और उसी तरह से जब हम चंडीगढ़ में थे, तो बड़ा बेटा, जिसको हम जब दुबई में भी थे, वो 1 साल का था, तो हम जैसे लेके जाते थे, वहाँ पे कभी बच्चों के ऊपर चिट लगाई जाती है और पेरेंट्स का नंबर लिखा जाता है, कॉन्टैक्ट नंबर। तो मेरे हस्बैंड कभी नहीं लिखवाते थे, कभी भी नहीं। मैं हमेशा कहती थी कि लिखवा लो, कभी ऐसा ना हो कोई गुम हो जाए। तो ये कहते थे, "नहीं, कैसे गुम होगा? नहीं होगा गुम।" बट जब हम चंडीगढ़ शिफ्ट हुए थे और एलेंटे मॉल जा रहे थे, तो वहाँ पे उन्होंने फर्स्ट टाइम चिट लगवाई और मेरे मन में आया भी, मैं कहा, आज कमाल हो गया, आज बिना बोले इन्होंने फर्स्ट टाइम चिट लगा दी, ये ऐसे कैसे हुआ? और उसी दिन फर्स्ट टाइम वो इतने बड़े मॉल में गुम हो गया। और बट क्योंकि वो चिट लगी हुई थी, तो जिनके जिनके पास बेटा मिला, उन्होंने हमें कॉन्टैक्ट किया और बच्चा मिल गया। तो ये सब गुरुजी की कृपा है, उन्होंने ही सोची दी थी कि भी वो चिट उस दिन लगवाई गई उसके ड्रेस पे और वो मिल गया। तो ये बड़े-बड़े सत्संग हैं, इन शॉर्ट वो मतलब गुरुजी की ही ग्रेस है कि उन्होंने कभी कोई नुकसान नहीं होने दिया। जिसको कहते हैं ना, अंग-संग रहते हैं गुरुजी, तो हमेशा वो उन्होंने अंग-संग रह के अ, हमारी हेल्प की, हमेशा हमें कभी किसी मुसीबत में नहीं पड़ने दिया संगत जी। इस तरह से गुरुजी के बहुत सारे ड्रीम दर्शन मतलब गुरुजी ने मुझे दिखाए, जैसे कि
गुरुजी ने अपने मतलब मेरे सर पे दिखाया कि एक शिवलिंग है बहुत बड़ा और उसमें कोई जोत एंटर कर रही है और मैं कहीं फिर आसमान में जा रही हूँ। बहुत सारे व्हाइट कलर के शिवलिंग्स हैं और गुरुजी ने वहाँ पे दर्शन दिए। इस तरह के बहुत सारे ड्रीम दर्शन्स दिखाए। क्या पता क्या-क्या कल्याण किया या वैसे दिखाए, क्या-क्या नहीं दिखाया। और इवन छोटी से छोटी बात हमारी गुरुजी कैसे सुनते हैं संगत जी। लास्ट ईयर की बात है। मैं 6-7 महीने हो गए होंगे, मैंने गुरुजी को ड्रीम दर्शन में नहीं देखा। तो मैं यूँ ही प्यार से ऐसे शाम को बैठे-बैठे गुरुजी से बात कर रही थी। मैं कहा गुरुजी बड़े दिन हो गए, आप ना मुझे ड्रीम में जब भी दिखते हो ना स्वरूप में दिखते हो। मगर मैं चाहती हूँ कि आप ना मुझे इस तरह से दिखो कि मुझसे मतलब बात करो। मुझसे बात करो, हिलते-डुलते चलते दिखो, मतलब स्वरूप में दिखते हो तो मुझे अच्छा लगता है। मैं ही बड़बड़, बड़बड़ बोल रही होती हूँ आपसे और आप स्वरूप में सुन ही रहे होते हो। तो संगत जी गुरुजी ने क्या ड्रीम दर्शन दिया मुझे कि मैं कहीं सत्संग में बैठी हूँ और गुरुजी अपनी गद्दी पे बैठे हैं। फिर वो मेरी तरफ देखते हैं, कहते हैं, "देख हुण।" खड़े होते हैं अपनी गद्दी से एक छोटे बच्चे की तरह और जैसे एक छोटा बच्चा दौड़ता है, मतलब 1 साल का बच्चा। उस तरह से अपनी गद्दी के चारों ओर घूमे, मतलब दौड़े और फिर से गद्दी पे बैठ गए। कहते हैं बस। और पंजाबी में उन्होंने बोला कि भई अब देख लिया तुमने कि मैं ठीक-ठाक चल रहा हूँ, दौड़ रहा हूँ, बैठ रहा हूँ। और इतना बोल के मेरी ड्रीम खुल गया। और मुझे इतनी हँसी आई, मेरे को ओहो! मैंने गुरुजी को ऐसा बोला था कि गुरुजी आप तो स्वरूप में ही दिखते हो। तो गुरुजी ने कैसे एक बच्चे की तरह दौड़-दूड़ के दिखाया कि देख, चलते-फिरते भी देख ले मुझको। और उसी तरह से अभी भी कुछ टाइम पहले अप्रैल 27th को ड्रीम दर्शन दिया गुरुजी ने। उस दिन मैं बहुत परेशान थी संगत जी, मतलब बहुत ही ज़्यादा। पूरे दिन बहुत काम-वाम किया, हस्बैंड का बर्थडे था, वो सेलिब्रेट किया। बट शाम को कुछ ऐसा हुआ कि इतना डिस्टर्बिंग मेरा माइंड, मतलब इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया था माइंड कि मैंने गुरुजी को बहुत याद किया और मैंने बहुत मिस भी किया उस दिन गुरुजी को। ऐसा लगे जैसे काश गुरुजी अभी आप फिज़िकल फॉर्म में होते तो मैं दौड़ती-दौड़ती आपके पास आती और एक हग कर लेती आप। मगर गुरुजी मुझे बहुत याद आ रही है आपकी। और पता नहीं मतलब बिल्कुल ऐसा हो गया था कि काश बिल्कुल सामने हो जाते। बस ऐसा बोल के और बहुत परेशान थी, आँसू बहा के सो गई। और गुरुजी ने ड्रीम दर्शन दिया मेरे पास, मेरे घर पे दिखे मुझे, जहाँ मैं पहले रहती थी दिल्ली में। वहाँ पे बैठे हुए हैं बिस्तर पे और मैं उनकी तरफ जा रही रूम में और मैं कह रही गुरुजी आप बैठे हो बिस्तर पे, आप कहाँ है? तो ऐसे ही कुछ बात कर रही हूँ और उनकी तरफ जा रही हूँ। फिर गुरुजी कुछ मुझे इशारा कर रहे हैं और मैंने कहा गुरुजी आप क्या इशारा कर रहे हो? आप मुझे कुछ इशारा कर रहे हो ना? तो मैं समझी कि गुरुजी इशारा कर रहे हैं कि मेरे मतलब चरण छू, मत्था टेक। तो मैं कह रही हई गुरुजी आप मुझे मत्था टेकने के लिए कह रहे हो? मैं बड़ी खुश कि गुरुजी ने अपने चरण स्पर्श करने का मुझे मौका दिया। तो मैंने उनके चरण जैसे दोनों पैर बिस्तर पे बहुत अच्छे से रखे हुए थे। तो मैंने मत्था टेका और गुरुजी ने एक लाल कलर का दुपट्टा मेरे ऊपर ओढ़ा दिया। और मैं ड्रीम में ही कह रही हूँ कि वाह! गुरुजी ने तो मुझे लाल कलर का जैसे माता रानी के ऊपर दुपट्टा उड़ाते हैं सेम वैसा दुपट्टा उड़ाया है। तो मैं संगत जी इतनी खुश हुई। मैं कहा वाह गुरुजी आपने पता नहीं क्या ब्लेस किया। उसके बाद दिखा कि गुरुजी मेरे साथ दूसरे रूम में आ गए, मतलब मैं बैठी हुई कोई बुक पढ़ रही हूँ और वो आ गए और मुझे कुछ बगलामुखी माता की जो ब्रेसलेट होता है उसकी तरह, मतलब जो धागा वहाँ उनके मंदिर में मिलता है, उस धागे को कुछ फेर रहे हैं और मुझे कुछ कह रहे हैं करने के लिए कि भई तूने ऐसे-ऐसे करना है। बट मैं भूल गई वो क्या बोला था। और गुरुजी मेरे साथ ना, मैं फ्लोर पे बैठी हुई हूँ, मेरे साथ बिल्कुल ऐसे शोल्डर टच करके मेरे साथ फ्लोर पे ही बैठ गए। और मुझसे बहुत सारी बातें कर रहे हैं और उनका मैं कोई ग्रंथ पढ़ने की कोशिश कर रही थी उस टाइम पे। तो गुरुजी कहते हैं क्या पढ़ रही है? चल मैं तेरे को ऐसे ही बता देती हूँ कि इसमें क्या-क्या है। तो गुरुजी ने पूरा विजुअलाइज़ कराया मुझे कि क्या-क्या उस बुक में, क्या-क्या उस चैप्टर में लिखा हुआ था, क्या-क्या मैजिक्स और बड़े मंदिर का पूरा सीन विजुअलाइज़ करवाया। सो इस तरह से बहुत ड्रीम के बताऊँ तो संगत जी मुझे बहुत सारे ड्रीम दर्शन गुरुजी ने दिए हुए हैं। और कुछ दिन पहले की बात है। मैं गुरुजी के लिए कुछ सोच रही थी और मैंने सोचा गुरुजी आप तो कृष्ण कन्हैया की तरह भी हो। क्योंकि आप सबकी बात, हम सभी की बात, संगतों की बात, मतलब एक ही टाइम पे आप सबकी बात पता नहीं कैसे सुन लेते हो ना, मतलब हम लोग भी कितना वो हो जाते हैं कि अच्छा
अभी तो हम ये सोच ही रहे थे, ऐसा हो भी गया गुरुजी। तो आप तो जैसे हम देखते थे कृष्णा के प्रोग्राम में कि जैसे कृष्णा भगवान सारे गोपियों राधा के साथ तो होते ही थे, मगर हर गोपी के साथ होते थे, उनके साथ दिखते थे हमें। तो गुरुजी आप भी कृष्ण कन्हैया की तरह हो, आप हर संगत के साथ हो, हर संगत के साथ। और ये चीज़ किसी सत्संग में किसी संगत ने भी शेयर की थी कि उनको छोटे मंदिर में जब वो बैठे थे पीछे, तो उनको गुरुजी ने दर्शन दिए कि वो हर संगत के साथ उस टाइम बैठे हुए थे। ऐसा नहीं है कि वो गद्दी पे ही बैठे थे, वो हर संगत के साथ दिखाई दिए बैठे हुए। तो उसी वो चीज़ मुझे याद आई। तो कुछ ही देर में मैंने एक संगत से बात की, तो उस संगत ने भी क्या बताया मेरी इस बात पे, कहती अरे तू ठीक बोल रही है, बोला कल ही मुझे ऐसा ड्रीम दर्शन आया था कि गुरुजी जो है कहीं मुझे दिख रहे हैं और वो मुझे ना वहाँ पे बहुत सारी संगत है और गुरुजी हर एक संगत के साथ खड़े हैं, अकेले नहीं खड़े हैं। हर एक संगत जितनी वहाँ खड़ी है, हर एक के साथ गुरुजी मुझे दिखे। तो मैंने कहा वाह! देखो कल ही मन में सोचा मैंने कि आप तो कृष्ण कन्हैया की तरह हो, आपने देखो किसी संगत से बात करा के ये भी मतलब प्रूफ कर दिया कि देखो मैं तो हर संगत के साथ होता हूँ। सो ये हमारे प्यारे गुरुजी मतलब हर बात हमारी कहने से पहले अभी तो मन में चल रही होती है, उसी टाइम पूरी कर देते हैं संगत जी। एक बार गुरुजी ने मतलब मैं पहले सोचती थी कि गुरुजी कभी ना हम लोग ना बहुत ट्रैवलिंग करते हैं संगत जी। तो चंडीगढ़ से जब हम यहाँ पालमपुर आया करते थे हिमाचल में तो हर महीने के 2-2 चक्कर भी कट जा लग जाते थे और बच्चे मेरे दोनों बेटे दोनों ही छोटे थे। तो मैं गुरुजी को कहती थी अपने मन में बातें करती थी गुरुजी कभी ऐसा ना हो क्योंकि इस रास्ते में हम बहुत एक्सीडेंट्स देखते थे। तो मुझे ना थोड़ा डर लगता था। मैंने कहा गुरुजी हम भी बहुत ट्रैवल करते हैं, कभी ऐसा ना हो कि हम लोगों के साथ भी ऐसा हो जाए। तब ना मैं बहुत तेज़ चिल्लाऊँगी और बोलूँगी जय गुरुजी और आप ना एकदम से आ जाओगे सुपरमैन की तरह और मुझे बचा लोगे, हम सबको मतलब बचा लोगे। बस इस तरह की ना पता नहीं क्यों गपशप मैं ऐसे गुरुजी से मारा करती थी हमेशा। और वाक़ई में संगत जी ऐसा टाइम आया, एक बार हम पालमपुर से चंडीगढ़ के लिए जा रहे थे और आनंदपुर साहिब से थोड़ा-सा पीछे हाईवे पे हमारी गाड़ी की भी अच्छी खासी स्पीड थी और हस्बैंड ने थोड़ा-सा रॉन्ग साइड से मतलब लेफ्ट साइड से ओवरटेक करने की कोशिश की, बट लेफ्ट साइड में था कच्चा रास्ता और वहाँ पे कच्ची मिट्टी थी और गड्ढे भी थे और गाड़ी थी हमारी बहुत स्पीड में और आगे टेम्पो जा रहा था। उसको ओवरटेक करने की कोशिश की और वो इतना जंप मारा हमारे मतलब विंडोज़ ओपन थी गाड़ी की। मेरे दोनों बच्चे पीछे वाली सीट पे बैठे थे। मैं और हस्बैंड आगे थे। तो जैसे ही इन्होंने ओवरटेक करने की कोशिश की लेफ्ट साइड से वो कच्चे रास्ते पे आ गई गाड़ी और उसने 3 बार जंप किया गाड़ी ने। पूरी गाड़ी वो मिट्टी से भर गई। धूल ही धूल हो गई, कुछ नज़र नहीं आया और इतनी स्पीड में थी इन्होंने एकदम से राइट साइड को कट लिया। तो गाड़ी मेन हाईवे पे राइट साइड को आके हाफ रास्ते पे हाफ मतलब रोड पे जाके स्टॉप हो गई एकदम से और मैंने देखा कि दूर से जो गाड़ी आ रही थी वो स्लो हो गई सारी की सारी और हमारे गाड़ी से जस्ट आगे से मतलब एक उंगली का डिस्टेंस भी शायद ज्यादा हो तो वो इतना बड़ा ट्रक गया कि अगर वो थोड़ा सा भी पीछे होता तो हम लोगों का कुछ नहीं बचना था कुछ भी नहीं बचना था बट वो बात हुई हस्बैंड ने गाड़ी रिवर्स की फिर से हम आगे की तरफ चले बिना कोई बात किए क्योंकि एकदम से शॉक्ड हो गए थे कि हुआ क्या बच गए अदरवाइज तो मतलब सेकेंड लाइफ गुरुजी ने बख्शी उस टाइम पे और जैसे ही हम नालागढ़ के आसपास पहुंचे वहां जाके हस्बैंड ने गाड़ी रोकी साफ करने के लिए क्योंकि धूल से भर चुकी थी और दोनों बच्चे जो पिछली सीट पे थे वो वैसे के वैसे ही थे जिस पोजीशन में थे वो जरा ना तो हिले ना कुछ हुआ और इतनी ओवर स्पीडिंग में भी जब गलत तरीके से गाड़ी रुकी तब भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ा बच्चे वैसी ही पोजीशन में थे तो हस्बैंड ने छोटे बेटे से पूछा कि बेटा क्या हुआ अभी तो संगत जी देखिए एक छोटा बच्चा जो 2.5 साल का था उस टाइम पे उसको बोलना चाहिए था कि एक्सीडेंट होते 2.5 पौने 3 साल का था उसको बोलना चाहिए था कि एक्सीडेंट होते होते बच्चा उसने ये नहीं बोला उसने बोला कि पापा कुछ नहीं
हमारी गाड़ी स्पीड में थी। जैसे ही राइट साइड को आपने टर्न किया ना, वहाँ पे एक बड़ा-सा शेषनाग आया और हमारी गाड़ी रुक गई और फिर आप गाड़ी चलाने लग गए दोबारा से। ये उस छोटे से बच्चे की बोल थे और मुझे एकदम से याद आ गया, मतलब जैसे मैंने तो सेंसेस ही खो दी थी। फिर मुझे उसकी बात सुन के मुझे याद आया, मैं कहा अरे! गुरुजी आ गए। मैं सोचती थी कि मैं गुरुजी को आवाज़ लगाऊँगी और गुरुजी आ जाएँगे हमारे आगे, जब भी एक्सीडेंट होने वाला होगा और गुरुजी हमें बचा लेंगे। मैंने कहा गुरुजी मैं तो जय गुरुजी भी नहीं बोल पाई या आपको बुला भी नहीं पाई, इतना मतलब इतना जल्दी ये सब कुछ हुआ कि आपका नाम भी नहीं ले पाई, मगर आप तो तब भी वहीं थे और कैसे शेषनाग के रूप में आप आके हमें बचा गए। हमें सेकंड लाइफ ब्लेस की संगत जी गुरुजी ने उस दिन। तो इस तरह से बच्चे को मतलब होता है ना, जैसे कोई बड़ा बोले तो फिर भी कोई यकीन करे ना करे, बट बच्चा तो नहीं बोलता ना झूठ। तो इस तरह से हमारे महाराज हमें हर टाइम हर मुसीबत से बचाते आए और बचाते रहते हैं। हमें तो ये भी नहीं पता होता कितनी बार हम दिन में क्या करते हैं, कितनी बार हम कितनी चीज़ों से बचाते होंगे गुरुजी हमें। हमें तो पता भी नहीं। हम उन चीज़ों का शुक्राना करते हैं जो हमें पता चलती है। उन चीज़ों को तो हमें पता ही नहीं जो हमें पता ही नहीं लगने देते गुरुजी। सो ऐसे हमारे गुरुजी इतनी मेहर करते हैं, संगत जी। और गुरुजी के ड्रीम दर्शन ना जो भी होते हैं उनका हमेशा कोई ना कोई मतलब रहता है संगत जी। जब मैं बहुत बीमार चल रही थी कोविड के टाइम पे, तो लास्ट टू लास्ट ईयर मुझे गुरुजी ने क्या दिखाया, मतलब मेरी तबीयत ऐसी थी शायद मैं हॉस्पिटलाइज़ हो सकती थी। जिस तरह से मैं बहुत रोती थी और बीपी हाई अप डाउन चल रहा था और भी कुछ-कुछ चीज़ें चल रही थी। बट गुरुजी ने ड्रीम में आके वो कष्ट काट दिया। मुझे गुरुजी ने दिसंबर में ये ड्रीम दर्शन दिया 2 साल पहले कि अ, मुझे एक मॉल दिख रहा है, बट मॉल का जो टॉप फ्लोर है वो जैसे हॉस्पिटल की तरह दिख रहा है, जैसे वो हॉस्पिटल है। वहाँ मुझे गुरुजी दिखे। गुरुजी बैठे हैं व्हाइट कुर्ते-पजामे में और मैं उनके बगल में बैठी हूँ, तो डॉक्टर आया है, कह रहा है कि बैठने नहीं देना इनको, इनको बोलो घूमना है, वॉक करना है। मैंने कहा ठीक है डॉक्टर साहब। वो जैसे ही डॉक्टर चले गए तो मैं गुरुजी को कह रही हूँ, उनका कंधा अपने कंधे पे रखा और गुरुजी को ऐसे खड़ा किया कमर पे हाथ रख के। मैं कहा गुरुजी कोई ज़रूरत नहीं है आपको बैठने की। देखा डॉक्टर ने क्या बोला है, चलो मेरे साथ वॉक करो। और मैं गुरुजी को चला रही हूँ और गुरुजी इतना अच्छा से मंद-मंद मुस्कुरा रहे हैं मुझको देख के, और जैसे एक बच्चा कहता है कि अच्छा हाँ, चल रहा हूँ। और मैं उनको वॉक करा रही हूँ, बहुत स्पीड में करा रही हूँ। मैं कहा कोई ज़रूरत नहीं है, आप देखो कितने अच्छे से वॉक करते थे, आज क्या बैठ गए हो यहाँ पे, चलो वॉक करो। बस संगत जी वो ड्रीम हुआ और मैं मॉर्निंग में उठी। कुछ टेस्ट मेरे करवाए गए थे, मुझे पता था कि उनकी रिपोर्ट्स ठीक नहीं आएगी, बट सब नॉर्मल आई और गुरुजी ने वो कष्ट पता नहीं किस तरह से काटे, अपने ऊपर लेके क्या किया। बट हॉस्पिटल में वो खुद दिखे, बट वो सब कुछ ठीक हो गया संगत जी, और कोई मुझे हॉस्पिटल में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। नॉर्मल रिपोर्ट्स आई और नॉर्मली सब कुछ हो गया। तो इस तरह से बहुत प्यार से गुरुजी ने ड्रीम में सारे कष्ट कटवा दिए और बहुत मेहर है कि गुरुजी ने अमृत वर्षा और शहद वर्षा के लिए तब तक उन्होंने यहाँ पे स्वरूप में अपनी अमृत वर्षा भी दिखाई, शहद वर्षा भी दिखाई, दिल्ली में भी दिखाई, यहाँ पालमपुर में भी दिखाई। और सत्संग में जहाँ हम जाते हैं, यहाँ पे होटल में होता है मंथली, वहाँ पे भी संगत जी उनका बर्थडे जब सेलिब्रेट हुआ गुरुजी का, तो इतनी अमृत वर्षा हुई, इतनी अमृत वर्षा हुई, हर कोई हैरान था। मतलब इतने ज़्यादा संगत उस दिन आई थी, मतलब कैपेसिटी 500 की थी, तो वहाँ पे ऑलमोस्ट 1100 या कुछ इतनी प्लस संगत आई थी और इतनी अमृत वर्षा गुरुजी ने वहाँ पे की। सो वो गुरुजी के डिवाइन दर्शन है कि वो कैसे-कैसे दर्शन करा के हम लोगों को निहालो-निहाल करते हैं और हमेशा अपनी प्रेज़ेंस हमें फ़ील कराते हैं। इसी तरह से एक छोटा-सा सत्संग अपनी सिस्टर का भी बताऊँ अभी रिसेंट का, मतलब 2-3 महीने पहले का, कि कहते हैं ना जैसे गुरुजी कहते हैं जो बहुत माड़ा टाइम आएगा, आया भी, आगे भी पता नहीं कैसे-कैसे आना है। तो गुरुजी कहते हैं जो पाठ करेगा, नाम लेगा, वो तर जाएगा। तो मैं भी हमेशा इमेजिन करती हूँ कि नहीं, कोई भी मुसीबत आएगी तो गुरुजी का नाम ही लेंगे, जय गुरुजी, और हम बच जाएँगे। उसी तरह से मेरी सिस्टर को ड्रीम में आया कि उसको दिखा दिल्ली में ही जहाँ जो हमारा घर था,
वहाँ पे सन दिख रहा है, वो सेट होने लग रहा है, बट वो एकदम से नीचे को आ रहा है और जो हमारा प्लेग्राउंड था वहाँ पे आके ब्लास्ट हो गया। नीचे जैसे ही टच किया, ब्लास्ट हो गया और जितनी कॉलोनी के लोग हैं वो सब जल गए और वो सब दौड़ रहे हैं इधर से उधर, वो सब जल रहे हैं। और मैं, मेरी सिस्टर, पापा, मम्मी हम चारों साथ में खड़े हुए हैं। हम कहीं नहीं दौड़ रहे हैं और हम कह रहे हैं जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, और हमें कुछ भी नहीं हो रहा। तो मुझे ये ड्रीम इतना अच्छा लगा कि मतलब गुरुजी ने ये दिखाया कि देखो कितनी शक्ति है मेरे नाम में। जहाँ तुम्हें दिख रहा है इतने लोग दौड़ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तुम सब मेरा नाम ले रहे हो और देखो तुम्हें कुछ भी नहीं हो रहा। और ये हकीकत है। हमारे गुरुजी का मंत्र जाप इतना पावरफुल हमें दिया है गुरुजी ने। संगत जी, मैंने जब से मतलब मैं इतना सफ़र भी किया मैंने, मगर मैं मंत्र जाप से कनेक्ट नहीं हो पा रही थी। मैं शब्द बहुत अच्छे से सुन पाती हूँ, भजन सुन पाती हूँ, बट मंत्र जाप नहीं सुन पाती थी। मेरी मम्मा हमेशा कहती थी मंत्र जाप सुनने के लिए, बट नहीं कनेक्ट हो पा रहा था, नहीं होगी मेरी टाइमिंग। बट गुरुजी ने इतनी मेहर की कि पिछले साल से मुझे मंत्र जाप सुनवाया, और वो मैं जब से सुन पा रही थी ज़ूम पे, वो उसने इतना लाइफ़ में मेरे चेंज लाया कि हमारा 2 साल पहले काफ़ी बड़ा लॉस हुआ था मनी का। काफ़ी बड़ा अमाउंट था हमारे लिए और उसकी वापस मिलने की भी कोई गुंजाइश नहीं थी। बट जैसे-जैसे मंत्र जाप सुना मेरे को वहाँ से अ, काफ़ी पैसा वापस भी आया और भी लाइफ में बहुत से चेंजेस हुए और इतना कनेक्शन हुआ कि अब गुरुजी के ओम के दर्शन लास्ट ईयर से लेके अभी तक इतने खूबसूरत और इतने ज़्यादा होते हैं, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि अभी मैं जितना भी सत्संग शेयर कर रही हूँ, मेरे सामने साक्षात वो ट्री पे जो लीव्स हैं, लीव्स से ओम बने हुए हैं, इतने बड़े ओम बने हुए हैं, इतने प्यारे, मतलब। और गुरुजी ने मुझे इतने ओम के दर्शन टच-वच कराए, हर चीज़ में, रोड पे, पेड़ पे, फ्लोर पे, किचन में, तवे पे, कढ़ाई पे, हर चीज़ पे गुरुजी ओम के दर्शन कराते हैं। मेरे माथे के टीके पे, सिंदूर पे, मतलब पता नहीं, बट ये गुरुजी की मेहर है। उनका प्यार है कि वो अपनी प्रेज़ेंस फ़ील करा रहे हैं। मुझे मन में कोई डाउट नहीं कि गुरुजी है या नहीं, गुरुजी हमारे साथ है, 24/7 है, हम सभी के साथ है। और वो बहुत, मतलब कहते हैं ना, अपनी परफ़ेक्ट टाइमिंग के अकॉर्डिंग ही हमारे को ब्लेस करते हैं, जो चीज़ हमारे लिए जिस टाइम पे अच्छी होती है। इसलिए हमें हमें कभी उनसे माँगना नहीं चाहिए और हमें पूरा विश्वास होना चाहिए कि अगर कुछ बुरा भी हो रहा है, और ये चीज़ हमारे, मतलब मैंने अपनी लाइफ़ में बहुत देखी संगत जी, कि पहले जैसे हम लोग ना, अ, हम सभी लोग कोसते होंगे ना, कुछ भी हो जाता है, ऐसा क्यों हो गया भगवान, ऐसा क्यों हो गया, रोना-पिटना, कोसना। बट गुरुजी से जुड़ने के बाद वो सब चीज़ें चेंज हो गई ना। अब हम रोते-पिटते नहीं, कोई चीज़ बुरी से बुरी भी हो जाती है हमारे साथ, हम सोचते हैं हमारे कर्मास थे, क्या पता क्या कर्मा थे, गुरुजी ने खत्म करवा दिए। गुरुजी ने शायद हल्के में खत्म करवा दिए। लग भी जाती तो ऐसा लगता है क्या पता इससे ज़्यादा लग सकती थी। गुरुजी ने हल्के में करवा दी। बहुत पेशेंस गुरुजी ने सिखाया, फेथ सिखाया, इतना अनकंडीशनल लव सिखाया गुरुजी ने। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कि इतना कुछ आपने सिखाया, इतना प्यार दिखाया, दुलार दिलाया, मतलब कोई अब मन नहीं करता। पहले होता था पार्टीज़ में जाने का मन, या यहाँ-वहाँ जाने का, बातें करने का। अब होता है कि बस किसी संगत से बात करें, सिर्फ़ सत्संग शेयर करें, और कोई दूसरी बात पसंद ही नहीं आती। मैं अपने ही बोलूँ तो मैं अकेली भी होती हूँ संगत से, तो मेरे से ना मूवीज़ के गाने नहीं चलाए जाते। मैं चाहे कितना भी सोच लूँगी ना, नहीं चलते। मेरे को सिर्फ़ गुरुजी के गाने अच्छे लगते हैं, भजन अच्छे लगते हैं, शब्द सुनने अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। एंड लकीली गुरुजी ने इतनी ग्रेस डाली कि बच्चे भी जब कभी ऐसे चलते-फिरते गुनगुना रहे होते हैं तो कितना अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून मिलता है संगत जी। सो सत्संग तो बहुत है संगत जी, बट आज के लिए ये इतना ही। जय गुरुजी, आज का ये मौका देने के लिए गुरुजी। भूल-चूक माफ़ संगत जी, भूल-चूक माफ़ गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।